T20 का इंटरनेशनल मुकाबला, एक गेंद पर चाहिए 5 रन, बैट्समैन चौका लगा देता है, मैच टाई हो जाता है। अब सुपर ओवर होता है, पहला सुपर ओवर होता है तो जो टीम पहले खेलती है वो 19 रन बनाती है, और उसके बाद जब सुपर ओवर में 20 रन का टारगेट चेस करने टीम उतरती है तो वो भी 19 रन बनाती है। यानी 6 गेंद पे 19 पहली टीम ने बनाया और 6 गेंद पे 19 दूसरी टीम ने बनाया। यहां फिर टाई होता है, इसलिए एक और सुपर ओवर होता है। इस बार एक टीम बनाती है 17 रन, लेकिन कुदरत का करिश्मा देखिए, दूसरी टीम भी 6 गेंद में 17 रन ही बनाती है। यानी टाई, फिर सुपर ओवर, फिर सुपर ओवर, और उसके बाद एक सुपर ओवर होता है, और उस सुपर ओवर में जो होता है वो क्रिकेट के करिश्मे से कम नहीं है। आप जानते हैं मैच कहां हुआ है? नीदरलैंड, स्कॉटलैंड और नेपाल की ट्राई सीरीज चल रही है, और ये मैच हो रहे हैं, आईसीसी के ये मैच हो रहे हैं स्कॉटलैंड के खूबसूरत से शहर ग्लासगो में। ग्लासगो में जब एक मैच हो रहा था नीदरलैंड और नेपाल के बीच, तब नेपाल टॉस जीता है, बॉलिंग करने का फैसला लेता है। नेपाल को 153 रनों का टारगेट मिलता है, यानी नीदरलैंड की टीम पहले बैटिंग करती है और 152 रन बनाती है। अब नेपाल की टीम इस टारगेट को चेस करने उतरती है। एक वक्त नेपाल ऐसा लग रहा था कि आराम से मैच जीत लेगा, लेकिन नीदरलैंड के बॉलर शानदार वापसी करते हैं। आखिरी 2 ओवर में नेपाल को जीत के लिए चाहिए होते हैं 31 रन। 19वें ओवर में नेपाल के बल्लेबाज जुटाते हैं 15 रन, और 20वें ओवर में भी नेपाल जुटा लेता है 15 रन। यानी मैच टाई हो जाता है। नीदरलैंड की टीम भी 152 बनाती है और नेपाल की टीम भी 152 रन बनाती है। और इस मैच टाई कैसे हुआ? आखिरी गेंदों में 5 रन चाहिए और नेपाल का बल्लेबाज चौका मार देता है। अब सुपर ओवर होता है, तो जाहिर सी बात है जो टीम बाद में बैटिंग कर रही होती है उसे पहले मौका दिया जाता है सुपर ओवर 1 में। नेपाल की टीम आती है और सुपर ओवर में 19 रन बनाती है। ये बड़ा टारगेट नेपाल ने कैसे बनाया, बॉल बाय बॉल भी चलिए मैं आपको बता देता हूं। नेपाल की ओर से रोहित पौडेल और कुशल बुर्तेल उतरे थे। पहली गेंद सिंगल जाती है, दूसरी चौका, तीसरी छक्का, चौथी 2 रन, पांचवी फिर छक्का, और छठी गेंद वो बल्लेबाज आउट हो जाता है। और इस तरह नेपाल की टीम पहले सुपर ओवर में बनाती है 19 रन और नीदरलैंड को टारगेट मिलता है 20 रनों का। अब नीदरलैंड की ओर से माइकल लेविट और मैक्स और डाउड उतरते हैं। पहली गेंद, अच्छा, नेपाल की तरफ से बॉलिंग करते हैं केसी करन। अब करण केसी की पहली गेंद माइकल लेविट छक्का मार देते हैं, दूसरी गेंद डॉट होती है, तीसरी गेंद पर सिंगल आता है, चौथी गेंद मैक्स और डाउड 2 रन ले लेते हैं। अब यहां से जीतने के लिए चाहिए 2 गेंदों में 11 रन, पांचवी गेंद छक्का, और अब आखिरी गेंद अगर चौका जाता तो सुपर ओवर फिर से होता, और अगर पंजा जाता या छक्का जाता तो मैच नीदरलैंड जीत लेती। लेकिन आखिरी गेंद मैक्स और डाउड चौका मारते हैं, और इस तरह नेपाल के साथ साथ नीदरलैंड भी सुपर ओवर में बनाता है 19 रन, और ये पहला सुपर ओवर टाई हो जाता है। अब पहले बैटिंग करनी होती है नीदरलैंड को। अब नीदरलैंड की ओर से स्कॉट एडवर्ड, जो कि इनके विकेट कीपर हैं, कप्तानी भी करते हैं, और मैक्स और डाउड आते हैं और बॉलिंग करते हैं नेपाल की ओर से राजवंशी। पहली ही गेंद स्कॉट एडवर्ड छक्का मार देते हैं, दूसरी गेंद सिंगल लेते हैं, तीसरी गेंद मैक्स और डाउड छक्का मार देते हैं, चौथी गेंद वाइड जाती है। अब यानी वाइड के बाद जो गेंद फेंकी जाती है उस पर सिंगल आता है, पांचवी गेंद पे डबल आते हैं, और छठी गेंद पे स्कॉट एडवर्ड बाउंड्री के पास, यानी एक छक्का था लेकिन बड़ा अच्छा कैच पकड़ा था दीपक सिंगेरी ने, तो वो आउट हो जाते हैं, और इस तरह नेपाल को टारगेट मिलता है 18 रनों का। अब नेपाल की ओर से रोहित पौडेल और दीपेंद्र सिंगेरी आते हैं और बॉलिंग करते हैं नीदरलैंड की ओर से काइल क्लीन। काइल क्लीन की पहली ही गेंद पे छक्का पड़ जाता है, दूसरी गेंद सिंगल आती है, तीसरी गेंद पे दीपेंद्र सिंगेरी चौका मार देते हैं। अब जानते हैं क्या होता है, चौथी और पांचवी गेंद डॉट निकाल देते हैं काइल क्लीन। अब छठी गेंद पे जीत के लिए 7 रन चाहिए होते हैं, दीपेंद्र सिंगेरी छक्का मार देते हैं, और इस तरह ये सुपर ओवर भी टाई हो जाता है, क्योंकि नीदरलैंड ने 6 गेंदों में 17 रन बनाए थे और नेपाल भी 6 गेंदों में 17 रन बनाती है। अब होता है तीसरा सुपर ओवर, और यहां जो होता है उसे जानने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। क्रिकेट के दर्शकों का उत्साह चरम पे था। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि यार पहले तो टाई हुआ, फिर एक सुपर ओवर हुआ, फिर दूसरा सुपर ओवर, और फिर शुरू होता है तीसरा सुपर ओवर। अब मैच विदेश में हो रहा था, लेकिन नेपाल की फैन फॉलोइंग अच्छी खासी है, नेपाल के लोग फैले हुए हैं, यूरोप में भी बहुत है नेपाल के लोग। तो जब मैच हो रहा था उसकी कैपेसिटी बहुत कम है, 5000 दर्शकों की क्षमता है, लेकिन जैसे जैसे तीसरा सुपर ओवर शुरू होने वाला था, दर्शकों का उत्साह पीक पर था। मतलब क्रिकेट में ऐसा करंट इससे पहले कभी नहीं आया था। अब मैं आपको बताता हूं तीसरे सुपर ओवर में क्या हुआ। तीसरे सुपर ओवर में पहले बैटिंग होती है नेपाल की। अब बॉलर आते हैं जैक लायन। जैक लायन की पहली गेंद पे रोहित पौडेल आउट हो जाते हैं, दूसरी गेंद जैक लायन की खेलते हैं रुपेश सिंह, वो लगातार 2 गेंदें डॉट करते हैं, और चौथी गेंद पर जैक लायन
रुपेश सिंह को आउट कर देते हैं और इस तरह नेपाल सुपर ओवर में खाता भी नहीं खोल पाता। तीसरे सुपर ओवर में नेपाल की ओर से खाता नहीं खुलता और नीदरलैंड को टारगेट मिलता है 1 रनों का। संदीप लेमिशेने को गेंद थमाई जाती है, जिसे पहली ही गेंद पर माइकल लेविट छक्के के लिए भेज देते हैं। यानी टाई, सुपर ओवर 1, सुपर ओवर 2 और जो सुपर ओवर 3 होता है वो एक गेंद में नीदरलैंड खत्म कर देती है। पहली गेंद पे जो लेविट है, उनके बैट्समैन बहुत अच्छी बिल्ट है उनकी, बहुत अच्छा मारते हैं, छक्का मार देते हैं और ये मैच, जो 3-3 सुपर ओवर वाला मैच, नीदरलैंड जीत जाती है। क्रिकेट का और इस मैच की हाईलाइट यूट्यूब पर अवेलेबल है और फैन कोड पे भी इसकी स्ट्रीमिंग हुई है, आप देख सकते हैं। क्रिकेट में ऐसा रोमांच मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा। मतलब एक T20 मैच और इतना रोमांचक, नेपाल और नीदरलैंड के बीच इस मैच में रोमांच की सारी हदें पार हो गई। आप भी इस मैच की हाईलाइट जरूर देखिएगा और ये जरूर बताइएगा कि इस सुपर ओवर में टर्निंग पॉइंट क्या था, मतलब वो कौन सी गलती थी, नेपाल ने कहां गलती कर दी तीसरे सुपर ओवर में जहां वो हार गए। अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा और इस चैनल को, जिब्राल्टर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।